नमस्ते भाइयों बहनों प्यारे मित्रों व्यूअर्स एंड मेरे लवली सब्सक्राइबर्स। सो हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग सा एडिट करेंगे। आप बगल में देख सकते हो हमारा आउटपुट। अगर मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। तो यार सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में यार हम लोग कैमरा की तरह एडजस्टमेंट करेंगे। आप लोग मोबाइल से अपना पोर्टफोलियो शूट कर रहे हो तो फर्स्ट पार्ट देख लो। नहीं शूट कर रहे हो मोबाइल से, DSLR आपके पास पहले से अवेलेबल है तो आप डायरेक्ट जंप कर सकते हो 6 मिनट में। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, कैमरा की तरह एडजस्टमेंट करेंगे अपने फ़ोटो को। और इसमें मैंने ब्लैक एंड वाइट का भी फंदा समझा है। अगर नहीं है, अगर आपके पास कैमरा की तरह है ब्लैक एंड वाइट का फंदा नहीं समझते हो तब पर भी आप देख सकते हो। कंट्रोल जैसे बनाएंगे हम लोग, ऊपर ले जाएंगे फर्स्ट वाला लेयर को, सेकंड वाला लेयर में क्या हम लोग गुशन ब्लर का इफेक्ट मारेंगे। ठीक है, यार तो फिर जितना आप मेरा क्वेश्चन पूछे कितना ब्लर मारना है तो आपको जितना अच्छा लगे आप अपने हिसाब से मार सकते हो। हालांकि मैं 8 के आसपास ही मार रहा हूँ। ठीक है, तो जस्ट डिपेंड अपॉन यू, तो आपको कितना मारना है। उसके बाद वेक्टर मास्क हम लोग बना देंगे। वेक्टर मास्क बनाने के बाद ब्लैक में चले जाएंगे। यहाँ ब्लैक में मैं क्यों गया अभी आपको बताऊंगा। देखो इसके ऊपर अपने ऊपर ड्रॉ कर रहा था। ब्लैक टूल क्या होता है ना, फर्स्ट वाला लेयर जो सेलेक्टेड लेयर है वेक्टर मास्क की मदद से इरेज करेगा। और वाइट वाला टूल क्या होगा, जो इरेज किया हुआ है उसको वापस लाएगा। ठीक है, तो पहले ब्लैक वाला टूल से हम लोग मदद कर लिए, अब फिर से वाइट में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे वाइट वाला टूल। अब देखो, अब यहाँ पे मैं क्या किया, अपना ब्रश को छोटा कर लूँगा और ब्रश छोटा करने के बाद फिर अभी आपको दिखा देता हूँ। देख लो, ब्रश छोटा कर लिया, उसके बाद अपने ड्रॉ को कर क्या हुआ। मतलब जी एक ही फंदा है ब्लैक एंड वाइट का। कोई आप लेयर लिए हो, वेक्टर मास्क उसके ऊपर लगा देना। ठीक है, वेक्टर मास्क लगा देने के बाद जब आप वेक्टर मास्क लगा दोगे उसके बाद आप ड्रॉ कर देना। ड्रॉ करने ब्लैक में अगर सेलेक्ट है इरेज होगा, वाइट में सेलेक्ट है जो आपका जो इरेज हुआ है वो वापस आएगा। तो इसके मदद से बहुत सारे ऑप्शंस किए जाते हैं। मैंने अपना फेस फिक्सेशन के लिए भी सीख किया है। ये ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एंड यार हाँ, इतना ही बोलना और क्या लेक्चर मारूंगा आप लोग को। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दो और प्रेस द बेल आइकन। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फोटो एडिट होगा। ब्लैक एंड व्हाइट का एडिट करना बहुत पड़ता है। बहुत ही मस्त सा सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा कम सपोर्टर्स है एंड बहुत ही प्रोफेशनल वे में आपको ये फोटो एडिट करूँगा। 4 मिनट में एडिट कर दूँगा, 3 मिनट में मैं हाईलाइट एडजस्टमेंट करूँगा और एक लास्ट मिनट जो बचेगा उसमें क्या करूँगा, मैं प्रोफेशनल्स की तरह सिखाऊँगा। तो इसीलिए पूरा कंप्लीट देखना, 6 मिनट से लेकर 10 मिनट तक पूरा देख लेना गाइस। ठीक है, इतना नहीं देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 मिनट से 10 मिनट तक का पूरा देख लेना। बहुत ही ज़्यादा मेन है वो, उसमें मैंने लाइट एडजस्टमेंट का पूरा बताया है किस तरह से करना है। क्योंकि कितने लोग को ये लाइट एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है। हालांकि मेरे को भी प्रॉब्लम हुई थी तो मैं एडजस्ट किया। हालांकि ये फ़ोटो भी उतना अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें सनलाइट के इफेक्ट्स आ चुके हैं कुछ जगह में, आप देख सकते हो। ठीक है, तो एंजॉय द एडिटिंग, लिसन टू द म्यूज़िक। बहुत ही अच्छा है, कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक है। साला किधर से लेने से कॉपीराइट क्लेम हो जाता है। मेरे चैनल के ऊपर हाल ही में स्ट्राइक पड़ा था कैरी मिनाटे का वीडियो जो मैं पोस्ट किया था उसके ऊपर। हालत बहुत ख़राब चल रही है चैनल की। सपोर्ट करो भाई लोग सब्सक्राइब करके।
यार तो 6 मिनट हो चुके हैं, अब हम लोग का मेन एडिटिंग स्टार्ट होगा। मेन एडिटिंग कहाँ से स्टार्ट होगा? जाओगे अपना फिल्टर ऑप्शन में, उसके बाद कैमरा रॉ फिल्टर के ऊपर क्लिक करोगे। उसके बाद जब आप फिल्टर ऑप्शन में जाकर कैमरा रॉ फिल्टर में क्लिक करोगे, इस तरह का आउटफेस आएगा। क्लैरिटी ज़्यादा मत करना, पहले बोल दे रहा हूँ, क्योंकि क्लैरिटी ज़्यादा करने से थोड़ा ब्लैकिश का इफेक्ट आ जाता है। तो मैं अपना क्लैरिटी मीडियम में ही रखूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा। आपको भी पहले बोल दे रहा हूँ, ज़्यादा क्लैरिटी मत करना अपने फ़ोटोज़ पे, ठीक है? क्योंकि थोड़ा डार्किश करना है, थोड़ा नेचुरल टाइप भी हमको दिखाना है, तो थोड़ा ब्लैकिश इफेक्ट मार देना, क्लैरिटी मत करना। यहाँ पे नॉइज रिडक्शन कर देंगे। नॉइज रिडक्शन लुमिनेंस ऑप्शन से होता है, आपको पता चल गया। थर्ड ऑप्शन में जाएंगे, थर्ड ऑप्शन ये देखो यूज वाला है, इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा अलग करेंगे। यहाँ पे हम लोग येलो को सबसे पहले जूम आउट करके दिखा दूँगा आपको। येलो को फुल 100% रख देंगे, ग्रीन को 100% नहीं रखेंगे, माइनस में, क्योंकि यार उस टाइप को बहुत लोग करते हैं। बहुत ज़्यादा एडिटिंग्स आप देखने को मिल जाएगा आपको, बहुत सारा ऐसे, ठीक है? सैचुरेशन क्या, आप सैचुरेशन का तो मतलब पता होगा, यूँ कलर चेंज होता है। सैचुरेशन तो आपको पता ही होगा, लाइटिंग तो देगा। लुमिनेंस में थोड़ा डार्किश इफेक्ट मारोगे या फिर लाइटनिंग इफेक्ट मारोगे, वो आपको लुमिनेंस में पता चलता है गाइस, ठीक है? तो इस ये वाला एडजस्टमेंट है ना, इसको अच्छे से देखना। और सबसे पहले एक वार्निंग इधर चाहता हूँ, क्योंकि रेड वाला फोटोशॉप में मत ज़्यादा छेड़छाड़ करना, क्योंकि हमारा स्किन टोन भी रेड वाला बिगाड़ सकता है, ठीक है? तो स्किन टोन भी हमारा रेड वाला बिगाड़ सकता है, तो स्किन टोन के लिए हमारा रेड वाला ही ऑप्शन रिस्पॉन्सिबल है। विजिनेटिंग कर देने से थोड़ा साइड से आ जाता है, जो कि फोकसिंग टाइप लगता है, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं अपने ज़्यादा फोटोज़ में मारता हूँ, यहाँ भी मैं वैसे मार दे रहा हूँ, ठीक है? यहाँ भी मैंने मार दिया। डिजीनेस थोड़ा बना देंगे, ज़्यादा नहीं बनाना। डिजीनेस एक क्लैरिटी की तरह ये भी काम करता है, लेकिन क्लैरिटी से कई लाख गुना अच्छा है, ठीक है भाई? तो आप देख सकते हो हमारा फोटोज़ का लुक कैसा हो गया अभी। अब हम इसमें नया ऑप्शन देखेंगे, नया ऑप्शन है टेम्परेचर के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करने का, क्योंकि टेम्परेचर पूरा पिक्चर का कलर ग्रेडेशन बिगाड़ देता है, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा भी छेड़छाड़ नहीं किया टेम्परेचर के साथ। अब देखो फिर से हम वो वाला ऑप्शन में जाएंगे, आपको एक नया ऑप्शन बोला था। यहाँ देखो एक्वास करके इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे। पहले ये येलो को एडजस्ट कर लेते हैं, ग्रीन को इस तरह का बहुत आता है, इसलिए मैं इस तरह का नहीं किया, इसलिए ग्रीन को मैं माइनस में ही रखूँगा, सो इट लुक बेटर। एक्वास का हम लोग सिलेक्शन कर रहे हैं, लेकिन आप बोलोगे भाई एक्वास किधर है, ठीक है? आपको क्लिक आउट करके दिखाता हूँ, यहाँ देखना। तो यार आपको पता चल गया होगा एक्वास मैंने किधर यूज़ किया है। कलर एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा मैंने कहाँ जाओगे फिल्टर में जाओगे, कैमरा रॉ फिल्टर में जाओगे, कलर एडजस्टमेंट कर दोगे। जिसको नहीं भी आता या एडोब फोटोशॉप, नॉर्मल सा फोटोशॉप खोलो, अपना फ़ोटो रख दो, इफेक्ट जैसे मारना सिखाया वैसे मार दो, और उसके बाद फिर फिल्टर में जाओ। फिल्टर ऑप्शन ऊपर में देखिएगा, कैमरा रॉ एडजस्टमेंट में जाओ और फिर सेटिंग्स देख के समझ जाओ। यू में कलर चेंज होगा, सैचुरेशन में सैचुरेट होगा, डिसैचुरेट होगा, फिर लुमिनेंस में आपको डार्क नहीं होगा। ये लास्ट 1 सेकंड बचा, 1 मिनट बचा है, इसमें हम लोग प्रोफेशनल का क्या है, तो ये वाला सेलेक्टिव कलर बहुत ही ज़्यादा हमारे एडिटिंग को मस्त बना देगा, ठीक है? सेलेक्टिव कलर यहाँ को आपको दिखा दे रहा हूँ, रेड के साथ करेंगे, येलो के साथ थोड़ा छेड़छाड़ करेंगे, एंड ग्रीन के साथ छेड़छाड़ करेंगे सेलेक्टिव कलर में। तो ये वाला बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल टाइप हो गया हमारा, पहले वाला फ़ोटो से बहुत अच्छा। तो आप देख सकते हो आपके सामने यहाँ पे फेस इंटरफेस है, जो भी है आपके सामने हो रहा है। रिलेटिव में हमेशा से रखना, एब्सोल्यूट में रखने की कोशिश भी मत करना, यहाँ पे है, ठीक है? तो यार आपको दिखा दे रहा हूँ पहले हमारा फ़ोटो कैसा था और गाइस अब फोटो कैसा हो गया। पहले हमारा इस तरह से फ़ोटो था, हमारा एडजस्टमेंट के पास ऐसे फ़ोटो हो गया गाइस। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं नेक्स्ट में वीडियो एडिटिंग भी सिखाने जा रहा हूँ। तो गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन अगर आपको पसंद है तो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, एंड आज के लिए बस इतना ही था गाइस। थैंक यू।